सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिए हैं कि इलीगल या बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को प्रोब किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। एक पिटीशन जेएंडके पीपल्स फोरम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, जिसमें यह कहा गया कि कई बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की गई हैं और कुछ लोगों के रिश्तेदार होने के कारण जो है कानूनों को अमेंड किया गया उन्हें एडजस्ट करने के लिए। साथ ही में कहा गया कि कुछ डेली वेजर्स जो लगाए गए वही लोग जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे वो पक्के हो गए, बाकी जो डेली वेजर्स हैं वो वैसे के वैसे रह गए। जेएंडके पीपल्स फोरम में पिटीशन लेकर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इससे पहले भी हमने खबर करके आपको बताया था कि इस मामले में नोटिस जारी किए गए थे और उन नोटिसों में जवाब मांगा गया था कि आखिर सरकार का पक्ष क्या है। ये मामला जो है वो इलीगल अपॉइंटमेंट्स का है, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का है और वो अपॉइंटमेंट्स जो हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट्स में हुई हैं। उसमें ये कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अपॉइंट किया गया है, डेली वेजर्स अपॉइंट किए गए हैं, पिटिशनर ने ये इल्जाम लगाया कि ये सारे वो लोग हैं जो किसी ना किसी जज के रिश्तेदार हैं, किसी ना किसी जज के जान पहचान के हैं। और यहां तक इल्जाम लगाया गया कि जिस समय रिक्रूटमेंट की बारी आई ना ही कोई नोटिफिकेशन पब्लिक में जारी की गई, बल्कि कुछ कानूनों को अमेंड करके किसी की बैकडोर एंट्री को फैसिलिटेट किया गया। यानी कि एक व्यक्ति जो एलिजिबल नहीं भी होता अगर नोटिफिकेशन आती, उसके लिए भी कानूनों को अमेंड किया गया ताकि वो भी एलिजिबल हो जाए और उसकी भी अपॉइंटमेंट की जा सके। इस मामले में जो पिटिशनर है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई एक जो बेंच है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पार्डीवाला कर रहे थे। उनको इस सारी पिटिशनर ने जो है इस सारी इलीगल अपॉइंटमेंट के बारे में बताया और साथ ही में ये कहा कि इस मामले में वो चाहते हैं कि कोई फेयर एजेंसी जो है वो प्रोब करे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, स्टेट जुडिशियल एकेडमी, लीगल सर्विस अथॉरिटी, ई कोर्ट, मिशन मोड प्रोजेक्ट, इन सभी इदारों में जो रिक्रूटमेंट की गई उन सभी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने और ये कहा है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसका पालन नहीं किया गया। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ मेंबर्स थे उनके रिश्तेदारों को या फिर जो फॉर्मर जजेस रहे हैं हाई कोर्ट के या जो अभी जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनके रिश्तेदार या जान पहचान वाले लोगों को अनऑफिशियल चैनल से अपॉइंट किया गया। बेंच ने जो है वो डायरेक्शंस दी है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कि इस मामले का संज्ञान ले और साथ ही में काउंटर एफिडेविट फाइल करने की टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है। काउंटर एफिडेविट जो है रजिस्ट्रार जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के फाइल करेंगे चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से डायरेक्शंस के बाद। ये जो पिटिशन है ये 2007 के बाद जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनमें प्रोब की मांग कर रही है और कह रही है कि अपॉइंटमेंट्स जो बगैर एडवर्टीजमेंट के की गई है या फिर जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी की गई है वो भी सस्पिशियस है। ये कहा गया, एक लिस्ट जो है वो कोर्ट के सामने पेश की गई करंट स्टाफ मेंबर्स की और हाई कोर्ट जजेस की जो अभी हैं या पहले रह चुके हैं और बाद में मेंशन किया गया कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किस तरीके से उनके रिश्तेदारों को या जान पहचान के लोगों को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में दिया गया। पिटिशनर ने ये इल्जाम लगाया कि जो ऐसे भी इंस्टेंसेस सामने देखने को मिलते हैं जिसमें एग्जिस्टिंग रूल्स को अमेंड किया गया बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए और वो लोग जो अदरवाइज एलिजिबल नहीं होते हायर कैडर के लिए उन्हें भी हायर कैडर में एडजस्ट किया गया। अगर वो नॉर्मल प्रोसीजर से रिक्रूट होते तो वो केवल लोअर कैडर के लिए एलिजिबल होते, लेकिन उसके बावजूद भी कानूनों में तरमीम की गई ताकि उन्हें एंट्री मिल सके। इसके साथ साथ में पिटिशनर ने यह भी इल्जाम लगाया कि अपॉइंटमेंट जो है बगैर एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस के की गई, कि कुछ मामलों में ना ही कोई पब्लिक नोटिस जारी किया गया, ना एडवर्टीजमेंट इशू की गई और आर्बिट्रेरी तरीके से अपनी मर्जी से मनमर्जी से अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो की गई। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि कई सारे ऐसे हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे जिन्हें इग्नोर किया गया जो सिलेक्ट हो सकते थे अगर ट्रांसपेरेंट मैनर में रिक्रूटमेंट हुई होती। साथ ही में पिटिशनर ने यह भी इल्जाम लगाया कि कई सारे डेली वेजर्स हैं जो कोर्ट में काम कर रहे हैं, अलग अलग कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में ही नहीं बल्कि लोअर कोर्ट्स में भी काम कर रहे हैं और उन डेली वेजर्स को दशकों हो गए कि उन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया, लेकिन कुछ एक चंद डेली वेजर्स जिनके कनेक्शंस थे उन्हें पक्का कर दिया गया, उन्हें रेगुलराइज जो है वो कर दिया गया। इसके साथ साथ में जो पिटिशनर हैं उन्होंने ये अपनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि इन बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को क्वॉश कर दिया जाए और साथ ही में कोर्ट को रोका जाए कि वो इसी तरीके से अन्य कोई अपॉइंटमेंट नहीं करे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी गुजारिश की है सुप्रीम कोर्ट से कि एक क्रेडिबल एजेंसी फेयर इंक्वायरी इन
बैकडोर अपॉइंटमेंट्स के मामले में करे और मालूम किया जाए कि किन लोगों ने इन बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को फैसिलिटेट किया है और किन लोगों का फायदा इन बैकडोर अपॉइंटमेंट से हुआ है। और ये जो पिटिशन फाइल की गई है, इस पिटिशन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दे दी हैं चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट को कि वो जो है इस मामले में ग्रीवेंसेस का संज्ञान लें और इन्वेस्टिगेट करना शुरू करें।